कोरोना पार्ट 3 लॉकडाउन सेंस एंड एसेंस अभिप्राय और सार। मित्रों, देखते ही देखते कोरोना लॉकडाउन को 1 माह से भी अधिक समय हो गया। लेकिन क्या आप इस लॉकडाउन से प्रभु परमात्मा के अभिप्राय को समझ पाए? शायद नहीं। इसीलिए चेहर दीवारी के अंदर रहते हुए भी आप अभी तक अपने आप को लॉकडाउन नहीं कर पाए। परम प्रभु परमात्मा अनंत शक्तियों का स्वामी है। वो जो चाहे बुलंदियों पे ला भी सकता है गुरूर जिनको पल भर में उन्हें गिरा भी सकता है। रजा है उसकी तो सबके चिराग रोशन हैं, वो अगर चाहे एक पल में इन्हें बुझा भी सकता है। मौजिजा वो अपना अगर एक दफ़ा दिखला दे, एक गूंगा भरी महफिल में गा भी सकता है। करम उसका ना अपने दिल से कभी भुलाना तुम, बनाया उसने है तो वो तुम्हें मिटा भी सकता है। बनाया उसने है तो वो तुम्हें मिटा भी सकता है। मित्रों, मैं योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के अति महत्वपूर्ण मर्म एवं गूढ़ रहस्य को कुल 5 बिंदुओं में जाना, समझा और स्वानुभूत किया जाए। पॉइंट नंबर 1, मित्रों, मनुष्य के द्वारा की गई मर्यादाओं के उल्लंघन स्वरूप मनुष्य के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने के उद्देश्य से यह कोरोना वायरस इस धरा पर आने को विवश हुआ है। मनुष्य से इतना आक्रोशित होने के बाद भी यह वायरस जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। मनुष्य की तरह व्यर्थ की रेस में इसकी कोई रुचि नहीं। इसके अलावा यह वायरस बड़ा ही खुददार किस्म का है। बिना किसी आमंत्रण के स्वयं चलकर यह अकेला कभी किसी के घर में आता नहीं। जब कोई मनुष्य नियमों को ताक में रखकर उसके दायरे में पहुंचता है, तभी यह उस मनुष्य के साथ सम्मान पूर्वक उसके घर परिवार में आता भी है और उसके आमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हुए यह एक एक कर घर के सभी निकटजनों की सांसों में भी बस जाता है। यह वायरस बिना बुलाए मेहमान की तरह ना तो अकेला आता है, ना ज़्यादा समय तक टिकता है और ना ही मुंह लटकाए अकेला जाता ही है। वाइज्जत एक जीवित शरीर के साथ आता है, सबकी सांसों में बसता है और कई कई लाशों के साथ साजे गाजे सहित वापस चला जाता है। अतः मित्रों, इस समय मानव जगत को चाहिए कि प्रायश्चित स्वरूप अभी भी सभी लोग जो जहां हैं अपने अपने दायरे में वहीं पर लॉकडाउन रहें। यकीन मानिए, कोरोना आया है तो यह चला भी जाएगा। अगर इसे अपने हाल पर आइडिल छोड़ दिया जाए तो यह ज़्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाता है, जल्द ही खत्म हो जाता है। मित्रों, एक से बढ़कर एक अच्छी बुरी अनगिनत रचनाएं इस जगत के अंदर अपने अपने समय से आती रहेंगी और जाती भी रहेंगी। व्यर्थ किसी को परेशान नहीं करेंगी। आप तो बस अपनी मर्यादाओं में रहिए और अपने आप को जानिए। पॉइंट नंबर 2, जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि के अंदर होती है और मृग उसे पाने के लिए जिंदगी भर बाह्य जगत में कुलांचे मारता फिरता है, लेकिन हासिल कहीं कुछ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक यूनिक एवं अलौकिक शक्ति विद्यमान होती है जो उसे शरीर के बाहर अन्य किसी स्थान पर मिल ही नहीं सकती है। उस शक्ति से रूबरू होने के लिए पूर्ण मौन एवं ध्यान साधना का सतत अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। अतः मित्रों, हमें भी बाह्य जगत में कुलांचे न मारकर अपनी अपनी कस्तूरी को अपने स्वयं के अंदर ही खोजना होगा। बाह्य जगत की चकाचौंध ने आज हर एक मनुष्य को इस कदर मदहोश कर रखा है कि खुदा ना खास्ता मनुष्य का अगर स्वयं से आमना सामना हो जाए तो वह खुद से ही पूछ बैठे कि हु आर यू। आइए लॉकडाउन की शेष अवधि में मौन साधना के लिए रोजाना नियमित रूप से कुछ समय दिया जाए। इसके लिए रोजाना किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में शांत चित्त से अपने दोनों नेत्रों को बंद रखकर यथाशक्ति सुबह शाम 20 से 30 मिनट के लिए बस मौन धारण करके बैठने का अभ्यास आरंभ कीजिए और कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर 3,
वनवास के समय सीता माता ने पर्णकुटी के बाहर एक सुंदर मायावी हिरण को कुलांचे मारते हुए देखा। उस मायावी हिरण की छटा पर वे इतनी मंत्रमुग्ध हो गईं कि उन्होंने भगवान श्री राम के सामने किसी भी कीमत पर उसे पाने की जिद रख दी। तो मित्रों, यह भी सीता जी द्वारा दृष्टेंद्रियों के माध्यम से किया गया लॉकडाउन का उल्लंघन ही था, जो बाद में उन सभी की परेशानी का सबब बना। मित्रों, लॉकडाउन के माध्यम से ईश्वर हमें यह रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सब अपनी अपनी सीमाओं के अंदर रहें तो किसी को किसी से खतरा नहीं है। अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं, अगर हिरन स्वयं के नाभि में मौजूद कस्तूरी को पाने के लिए बाह्य जगत में इस तरह कुलांचे ना मारता, कि अगर सीता जी के अंदर खूबसूरत हिरन को पाने की वह लालसा न जागी होती, अगर सीता जी अपने लक्ष्मण रेखा को न लांघी होती, अगर रावण अपने लंका की सीमा के बाहर किसी प्रकार की कुदृष्टि न रखता, अगर हार की जीत नामक कहानी में बाबा भारती अपने घोड़े के प्रति इतना मोह न रखता, अगर डाकू खडक सिंह बाबा भारती के घोड़े पर बदनीति न रखता, अर्थात अगर ये सभी अपने अपने दायरे में रहते और ईश्वर द्वारा बनाई गई मर्यादाओं का पालन करते, तो मित्रों ये सभी नाना प्रकार के दुख एवं परेशानियों के फेर में ही क्यों पड़ते। सब अपनी अपनी जगह मस्त जीवन गुजारते और प्रयाण कर जाते। पॉइंट नंबर 4। अतः मित्रों, अतीत से शिक्षा लेते हुए मनुष्य को इस लॉकडाउन पीरियड में शरीर एवं 10 इंद्रियों, इन दोनों स्तर पर ही बहिर्मुखी होने से बचने की राह को मजबूत बनाना चाहिए। यह लॉकडाउन इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि ध्यान साधना कोई मन बहलाने की क्रिया नहीं है, जो कि किसी बाह्य स्थल पर एकत्रित होकर सामूहिक रूप से की जाए। यह तो एकांत में की जाने वाली साधना है। अतः इस समय चूकना नहीं है। रोजाना कुछ समय के लिए मौन रहकर ध्यान मगन होना है। लॉकडाउन अवधि का भरपूर लाभ उठाइए। प्रभु की संवेदनाओं को स्वानुभूत करने के लिए यह ध्यान साधना हर एक साधक को अलग अलग एकांत में अकेले ही करनी है और बिना किसी गुरु के सानिध्य के करनी है। हमें तो अकेले मौन होकर बैठना भर है। देखिए फिर ईश्वर से क्या ही सुंदर सानिध्य प्राप्त होता है। आरंभ कीजिए। ऐसा करने पर आप 10 इंद्रियों पर विजय पाकर बाह्य जगत से सोशल डिस्टेंसिंग की वास्तविक महत्ता को जान सकेंगे। इसके लिए जीवन में इस लॉकडाउन से अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता है। अतः साधना आरंभ कीजिए। मन में थैंक्स कोरोना और थैंक्स लॉकडाउन के भाव रखिए। साथ ही परम प्रभु परमात्मा को धन्यवाद देते हुए साधना की गहराई में उतरते जाइए। पॉइंट नंबर 5। इसके लिए आपको अपने खान पान एवं दिनचर्या को न्यू डाइट सिस्टम के मुताबिक नैसर्गिक बनाना होगा और इसके लिए स्ट्रांग विल पावर चाहिए। स्ट्रांग विल पावर बिल्डअप करने के लिए मनुष्य को अपने भोजन एवं दिनचर्या में सुधार के साथ साथ नित्य नियमित रूप से ध्यान एवं सुमिरन को आत्मसात करना ही होगा। अतः मित्रों, शुभ कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त कैसा, आज से ही आरंभ कर दीजिए। सही मायनों में नर्सरी की कक्षा में बच्चों को रोजाना कुछ समय तक बैठने का अभ्यास ही कराया जाता है। बाकी कक्षाएं तो फिर आसानी से पार होती चली जाती हैं। ठीक इसी प्रकार आप भी इस लॉकडाउन पीरियड को धन्यवाद देते हुए लॉकडाउन की बची हुई अवधि में यथाशक्ति 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रोजाना मौन साधना में बैठने का अभ्यास आरंभ कीजिए। 5 मिनट बैठिए, फिर 10 मिनट बैठिए। शनैः शनैः इस अवधि को बढ़ाते जाइए। शेष मार्ग अपने आप प्रशस्त होता चला जाएगा। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह लॉकडाउन पीरियड मानव मात्र के उत्थान के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव, संपर्क 7987083182 व 9111589111 अब आपसे विदा लेता हूँ। आप और हम अपनी अपनी चहर दीवारी में लॉकडाउन की मर्यादाओं का अगर इसी तरह पालन करते रहे तो निश्चित ही फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।